थ्री माइग्रेशन ऑक्युपेशन एंड सेटलमेंट्स से आमर दुईटी यूनिट अच्छी गोटे है माइग्रेशन अन्यटा है ऑक्युपेशन माइग्रेशन बा स्थानांतरण ऑक्युपेशन माने वृत्ति। तो प्रथमे आमर उद्देश्य होची आमे देखिबा द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन एंड सोशियोलॉजी ऑफ माइग्रेशन ता अर्थ प्रवास माइग्रेशन स्थानांतरण बा प्रवास बा प्रत्यावर्तन तार ता विषय गोटे धारणा एवं सोशियोलॉजिकली बा समाजशास्त्र रे स्थानांतरण को आमे केमिति देखु। द्वितीयतः कौन से सब हूँ कारण स्थानांतरण कारण गुड़िक कौन एवं तार कौन सब प्रकार अच्छी। तृतीयतः आम ये देखा स्थानांतरण जो पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया एंड ए ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ माइग्रेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस ता अर्थ भारत रे अभिबासन ढांचा एवं से प्रवासी मानक विषय रे गोटे विश्वस्तरीय समीक्षा बा से मानकर तार कौन सब परिणाम रोचे एवं द्वितीय आमर जो अध्याय रे वृत्ति रे आमे देखिबा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्युपेशन वृत्ति कहया गले कौन बुझाए एवं ता संगे रे जड़ित अन्य किछि शब्द जेमति हला कार्य बा काम बा कौशल एवं आमे आहुरी मध्य देखिबा द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्युपेशन वृत्तिर कौन सब ढांचा भारत रे अछि आउ ऑर्गेनाइज्ड आउ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वृत्ति रे जो ऑर्गेनाइज्ड आउ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अछि ता भितरे आमे केमिति पार्थक्य बाहर करिबा एवं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन ऑक्युपेशंस शहरी वृत्ति रे आमे केमिति वर्गीकरण करिबा से विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। तो प्रथमतः आमे देखिबा what is migration, what is meant by the concept of migration रो अर्थ कौन। migration हेउची it is a movement from one place to another जोटा कि गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान को स्थानांतरित हेबा आउ एटा हेउची it can be seasonal or permanent माने टेम्पोरारी भाव रे हमें स्थानांतरित हे परबा या फिर पूरा सब बेला पाई कि आमे स्थानांतरित हो परिबा एंड इट कैन ओकर विदिन एंड बिटवीन कंट्रीज देश भितर भी हो पारे या देश देश मानक भितर माने गोटे देश रो आ गोटे देश को जो स्थानांतरित सेटा कह जाउची आ ए स्थानांतरण कथा जते बेला हमें कहू तार विभिन्न भेराइटी अच्छी गोटे हूँ इंटरनाल आम जो इंटरनाल माइग्रेशन कथा कौचे अर्थ आम कौचे कि मूवमेंट विद इन सेम कंट्री माने मनीष निजर देश बा राज्य भितर जो स्थानांतरित हुए। द्वितीय है एक्सटर्नल माइग्रेशन मीन्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्री जस्ट बाहर पटे तापर होची इमिग्रेशन IMMI इमिग्रेशन तार्थ गोटे स्थानांतरण जोटा हबो इनटू ए कंट्री गोटे कंट्री भीतर को जदी आसंती आ इमिग्रेशन तार्थ होची मूवमेंट आउट ऑफ ए कंट्री आमे गोटे कंट्री रो बा देश रो आ गोटे जगह को बा देश को जेतेबेले जाऊ। तो स्थानांतरण वृत्ति एवं बंदोबस्त उपरे आमे आज आलोचना करिबा। गोटे हूँ गतिविधि जो होची से होची मानव अस्तित्वर गोटे अविच्छेद्य अंग। मूवमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस। बहु संख्यार गतिविधि जेपरि कि कार्यस्थल को आसीबा कि व्यवसाय किंबा आनंद पाई यात्रा करिबा इत्यादि। तो केतेक गतिविधि बा स्थानांतरण अस्थायी प्रकृतिर होइथिबा बेले अन्य केतेक अपेक्षाकृत भावे स्थायी प्रकृतिर एवं गोटे स्थान रो अन्य स्थान को बासस्थान परिवर्तन सहित जड़ित थाए। These movements which result into a change of the place of residence of the individuals are treated as migration। एही गतिविधि जहा कि
ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। Though social, cultural, political, personal, and natural forces have a bearing on migration, viewing it as an economic phenomenon receives special attention. ତା ଅର୍ଥ ଯଦିଓ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଉ ଫୋର୍ସେସ୍ ବା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ତଥାପି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଘଟଣା ଭାବେ ଦେଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ସେମିତି political persecution and forced migration are part of the non-economic factors turning many people into refugees and internally displaced persons। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି political persecution ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଜନ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଉଟା କି ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଫ୍ୟୁଜି ବା ଶରଣାର୍ଥୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଡିସପ୍ଲେସ୍ଡ କରାଏ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଣତ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯାହାକୁ ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ମାନେ ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ। ମାଇଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ମୋବିଲିଟି ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି କି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ଆମର ହାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପଲିସି ଇସ୍ୟୁଜ ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମାଇଗ୍ରେସନ କୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ମାଇଗ୍ରେସନ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବୁଝିବା କି ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦେୟାର ମେଟେରିଆଲ ଅର୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ତା ଅର୍ଥ ନିଜର ଭୌତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ହେଲା କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ମାଇଗ୍ରେସନ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଇ ମାଇଗ୍ରେସନ ବା ମିଳିତ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ସେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟକୁ କେମିତି डिफाइन करिछि। से माइग्रांट को बा प्रवासी को जड़े व्यक्ति भाव में व्याख्या करिछि जे कि स्वेच्छाकृत किंबा अनिच्छाकृत कारण निज इच्छा थिबो बा इच्छा नथिबो स्वेच्छाकृत किंबा अनिच्छाकृत कारण निर्विशेष रे गोटे वर्षरु अधिक समय धरी विदेश रे वास करती एवं नियमित किंबा अनियमित उपाय रे स्थानांतर पाई जोटा हमें व्यवहार करिथाउ। तो अंडर सच ए डेफिनेशन दोज ट्रैवलिंग फॉर शॉर्टर पीरियड्स as tourists and business persons would not be considered as migrants। यही से यूनाइटेड नेशंस रो सेही संज्ञा को जदि हम देखुछे ताहेले जेउ माने पर्यटक एवं व्यवसायी भाबरे स्वल्प अवधि पाई यात्रा करंती से मानकु आमे प्रवासी बा माइग्रेंट भाबरे विवेचना करि परिबा नाही। तो एठी आमे कहूचे कि माइग्रेशन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। सिलेक्टिव माने गोटे चयन इट इज ए चयन माइग्रेशन बा स्थानांतरण हेउची एक चयन प्रक्रिया जहा कि निर्दिष्ट आर्थिक सामाजिक शिक्षागत एवं
जनसांख्यिकीय वैशिष्ट्य थिबा व्यक्ति किंबा परिवार को प्रभावित करिथाए। लोक माने प्रचलित परिस्थितिर प्रतिक्रिया क्रियारे स्थानांतरित हुअन्ति एवं एहार कारण जणे व्यक्ति ठारू अन्य जनकु जोटा कि डिफर करिथाए। एहार जहाँ सब कारण थाए जणे लोक ठारू अन्य जन ठारे डिफर करिथाए। कृषि श्रमिक माने विशेषकर सहर एवं सहर ठारू दूर रे थिबा छोट छोट ग्राम रे साधारणतः भिन्न शताब्दी पुराना जो पारंपरिक ट्रेडिशनल वेजेस बा पारंपरिक मजूरी पाई कृषि कार्य करुथुबा जो अनस्किल्ड लेबरर्स बा अणकुशली श्रमिक भारतर केतेक भागरे कृषि श्रमिक माने प्रवासी अमल समय रे चाकरी संधान रे से माने बुलथांती। एही प्रकार स्थानांतरण अनेक कारणरू प्रभावित होइथाय। जेमिति हेला मिलिटरी मुवमेंट्स से कारणरू नहले आमे देखिबा गले जो प्राक सभ्यता प्री कॉलोनियल टाइम्स प्राक उपनिवेशवादी समय रे जनसंख्यार जो स्थानांतरणर कारण मुख्यतः धार्मिक एवं वाणिज्य उद्देश्य रे थिला। सेमती मिलिटरी मुवमेंट्स जो होतिला तार जो सामरिक मिलिटरी मुवमेंट्स से कारणरू प्रवास मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। जेउठी लोक माने मध्य सेमानंक गोरु मानंक सहित लाइक इन सर्च ऑफ पास्चर्स बा चारण भूमि को तार संधान रे जेमती यात्रा करुथिले गोटे जगह रो आ गोटे जगह को से जाजाबर स्थानांतरण एपरिकी स्वल्प दूरता पाई जो गांगेय उपत्यका बाहर गोटे गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य थिला। एही प्रथा एबे मध्य जो मध्य भारत रे अवस्थित राजस्थान एवं मध्य प्रदेश रे किछि अंश रे देखिबा को मिलि थाए एवं मानव स्थानांतरण इतिहास रे एहा प्रचलनर प्रारंभिक रूप मध्यरु एहा होची गोटे अन्यतम। जेतेबेले इंग्लिश माने भारत को आसिले सेतेबेले आमर जो थिला ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर बा पुराना सामंतवाद व्यवस्था से भांगी जाइथिला। मोगल साम्राज्यर पतन भारतर अनेक भागरे राजनैतिक विशृंखला एवं विशृंखला सृष्टि करिथिला। किंतु तथापि अष्टादश शताब्दी रे भारत गोटे महान उत्पादन तथा महान बा मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ए ग्रेट एग्रीकल्चरल कंट्री कृषि जहार मेन मुख्य थिला कृषिर देश थिला एवं भारतीय हैंडलूम बा हस्ततंत्र एशिया एवं यूरोप रो बाजार को जोगाण करथिला। तथापि ब्रिटेन रो लैंकशायर एवं मैनचेस्टर मिल्स गुडी करे उत्पादित मेसिन निर्मित जो पोशाक गुडी को से सत्वे भी द इंडियन फैब्रिक जोटा भारतीय कपड़ा बोथ सिल्क और कॉटन एवं अलाइड इंडस्ट्रीज बा आनुषंगिक शिल्प कुड नॉट सर्वाइव। ए भारतीय जो शिल्प एगुड़ा तिष्ठि पारला नहीं। तो फलस्वरूप कौन हैला ना भारत रे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होइथिला एवं बहु संख्यक कारीगर एवं सेमानक उपरे निर्भरशील परिवार ग्रामांचल को स्थानांतरित होइथिले। एहीपरि अष्टादश शताब्दीर द्वितीयार्धरु ऊनविंश शताब्दीर प्रथमार्ध मध्यरे भारत सहरांचल ग्रामांचल स्थानांतरण अनुभव करथिला जहा अनेक यूरोपीय देश तुलन से समय रे व्यापक ग्रामांचल सहरांचल स्थानांतरण होइथिला। तार कन्सिक्वेन्सेस बा फलाफल कौन होइथिला सहर एवं सहर गुड़िकर अवनति घटिला एवं लोक माने कृषि उपरे अधिक निर्भरशील हेले। अष्टादश शताब्दीर शेष भाग एवं ऊनविंश शताब्दीर प्रारंभ में लोकों स्थानांतरण पाई इकोनॉमिक हार्डशिप एंड इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आर्थिक जो अर्थनैतिक विशृंखला से होची आ गोटे मुख्य गुरुत्वपूर्ण कारण थिला। तो माइग्रेशन इज एट द आमे जते बेले कहूछु ए माइग्रेशन को आमे इन जनरल माइग्रेशन बा स्थानांतरण अर्थ कौन देखिले वर्तमान आमे देखिबा माइग्रेशन रो सोशियोलॉजिकल कंसर्न बा सोशियोलॉजिकली समाजशास्त्र रे केमिति स्थानांतरण को
ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଓକେ migration is an equilibrium process which reduces regional disparities at different stages of development। ता अर्थ हेउची इक्विलिब्रियम प्रोसेस माने गोटे संतुलन प्रक्रिया जहाँकि विकासर विभिन्न पर्याय रे आंचलिक असमानता ह्रास करिथाए एवं यह हूँ गोटे प्रक्रिया जहाँकि मानव सभ्यता परी पुराणा। शीतल युद्ध शेष होगा परठारू जो रिफ्यूजी फ्लोज शरणार्थी प्रवाह असाइलम सिकर्स बा आश्रय प्रार्थी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बा आभ्यंतरीण विस्थापन एवं विकास प्रेरित विस्थापन बा डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट ए समेत स्थानांतरण परिमाण एवं राजनैतिक गुरुत्व रे यथेष्ट वृद्धि पाइछि। यह मानव संपर्कर गोटे अविच्छेद्य अंग पलटिछि एवं वैश्विक सामाजिक परिवर्तन वर्तमान प्रक्रिया सहित मध्य यह घनिष्ठ भाव में जड़ित। यह समाज विज्ञानी मानक पई स्थानांतरण उपरे गोटे एम्पिरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस बा अभिज्ञतागत गवेषणा एवं विश्लेषण विकसित करने सेतिकी गुरुत्वपूर्ण करिथाए जेतिकी एहाकू समसामयिक समाज विषय से मानकर जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी से तत्वगत बुझामणार अंतर्भुक्त करवा। तो प्रथमे आमे देखिबा एठी ऑगस्ट कॉम कौन कहउछंती आमे तीन जण कोट करबा ऑगस्ट कॉम एमाइल डर्कहाइम एंड कार्ल मार्क्स। ऑगस्ट कॉम से कहउछंती कोन ऑगस्ट कॉम्ट से कहते कि ह्यूमन काइंड ग्रेजुअली इवॉल्व फ्रॉम ए थियोलॉजिकल टू ए मेटाफिजिकल एंड फाइनली टू ए हायर एंड हायर स्टेजेस ऑफ फाइनली टू ए साइंस सॉरी थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल को एवं फाइनली टू ए साइंटिफिक स्टेट व्हिच वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ पीपल लेड टू हायर एंड हायर स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन। से एठी मुख्यतः से कहउचंती कि थियोलॉजिकल सोसाइटी रो केमिति मेटाफिजिकल सोसाइटी को धीरे धीरे ह्यूमन काइंड रो मूवमेंट हैला तापरे लास्ट स्टेज को जो आसिला साइंटिफिक स्टेट को आसिला जोटी कि हमें बहुत इंपोर्टेंस दउतिले रैशनल थिंकिंग ऊपर कि ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ पीपल लेड टू हायर एंड हायर स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन गोटे सिविलाइजेशन स्टेज को आसिले जो फाइनल स्टेज रे सेमती इमाइल डर्कहाइम से कहउचंती कि ब्रेकअप ऑफ रूरल और रूरल सोसाइटी टा मेकानिकल तार वैशिष्ट्य होची मेकानिकल सॉलिडारिटी कॉन्सिक्वेंट ऑन द माइग्रेशन टू द सिटीज। से अर्बन सोसाइटी कथा जतला हम देखु तार वैशिष्ट्य होची ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी रूरल रो ऑर्गेनिक को जो मूवमेंट होची अर्बन कंसंट्रेशंस प्रोड्यूस्ड ए न्यू एंड मोर स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइज्ड माने श्रम जो विभाजन करा जायछि से मनुष्यर निजर स्पेशलाइजेशन कहार किए केते दक्ष पारदर्शिता जो काम उपरे से मनुष्य को से काम डिवाइड करा जाय थाए। ही एम्फसाइज्ड इकोनॉमिक चेंजेस एट द एक्सपेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोरल एंड लीगल बेसिस ऑफ द न्यू ऑर्डर। तार्थ से कहउचंती कि इकोनॉमिक चेंजेस एट द एक्सपेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द न्यू एंड मोरल एंड लीगल बेसिस ऑफ न्यू ऑर्डर। तार्थ से इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी जोटा कि ओबीडियंस दे टू जार इंपोर्टेंस कस्टम ट्रेडिशन ऊपर से हिसाब रे ऑर्गेनाइज सोसाइटी को जोटा कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हमें कहूचे अर्बन सोसाइटी तारो कौन परस्पर म्यूचुअल नीड फॉर ईच अदर सर्विसेस कारण आम कथा कौन कहे डिविजन ऑफ लेबर जदि रहिबो जणे गोटे जगह स्पेशलाइजेशन तो स्पेशलाइज्ड जदि जणे गोटे जगह थी ऑब्वियस कथा कि द्वितीय जनक ऊपर से निर्भर करिवो अन्य को काम पाए। तो सेही परी कार्ल मार्क्स मध्य से कहउछन्ती कोन माइग्रेशन गोटे मोर वायलेंट प्रोसेस से कहउछन्ती कोन
कि the expression free proletarians alluded to Marx's idea that laborers were now free from their own means of production and subsistence, and free but of necessity required to sell their remaining position, their labor power in the market. Say, detaching the peasant from the soil for industrial purpose was a traumatic business, se कहउचंती कार्ल मार्क्स. पेजेंट माने जदि से इंडस्ट्रियल पर्पस रे जदि से माने तांकर निज माटी छाड़ी की इंडस्ट्री रे काम करबा को आसिले, great masses of men suddenly forcibly moved from their means of subsistence, and labor market रे से कोन करचंती तांकर नेसेसरी लेबर टाइम दौचंती काहाकू तो कैपिटलिस्ट को, सो दैट कैपिटलिस्ट तांको आहुरी टर्चर करी आहुरी अत्याचार करी कैपिटलिस्ट जो सरप्लस वैल्यू ही सेमान पाउचंती. तो एथिरे लॉस कहार होची से लेबरर बा जे स्थानांतरित हेकी आसीचंती माइग्रेंट वर्कर. तो एबे हमें देखिबा माइग्रेशन एंड द सोशल स्ट्रक्चर. सोशियोलॉजिकल वे रे हमें केमिति माइग्रेशन को देखिबा सेटा जानिले. वर्तमान देखिबा माइग्रेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर बा देशांतर गमन एक सामाजिक सॉरी तार्थ होची स्थानांतरण रो एहार गोटे सामाजिक ढांचा. स्थानांतरण एवं सामाजिक ढांचा मध्यरे गभीर संपर्क अछि, जहाँकि विभिन्न प्रकार स्थानांतरण सामाजिक ढांचार जटिलता एवं विभिन्न समाज रे समय सहित केमिति स्थानांतरण एवं सामाजिक ढांचार पारस्परिक उपाय को प्रतिफलित करिथाय. एठी हमें कोट करिबा गोल्ड साइडर सी गोल्ड साइडर से कोन कहउचंती कि नेशंस पाश्चात्य राष्ट्र गुड़िकर ऐतिहासिक अभिज्ञता उपरे से आलोकपात करचंती, जेउथिरे स्थानांतरण इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट शिल्पायन एवं अर्थनैतिक विकास सहित जड़ित होइछि. एठी चिंता व्यक्त से करचंती जे माइग्रेशन टू द सिटीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रिजल्ट्स फ्रॉम द pushes of rapid population growth and economic stagnation in rural areas. ता अर्थ से कौन कहउचंती कि तृतीय विश्वर देश गुड़िकर सहर को स्थानांतरण द्रुत जनसंख्या वृद्धि एवं ग्रामीण अंचल रे अर्थनैतिक स्थानिका चापर परिणाम जो पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर कथा हमें कहउचंती. तो एठी विश्व रे आर्थिक अभिवृद्धि एवं विकास सहित जड़ित हेबा परिवर्ते एहा भी सूचित करा जायछि कि सेठाकार स्थानांतरण सहरांचल रे पॉवर्टी एवं अनएम्प्लॉयमेंट बा दारिद्र्य एवं बेकारी सृष्टि करिछि. तथापि भारतर जो सामाजिक संगठन बा सामाजिक गोष्ठी गुड़िकर जाति आधारित श्रेणीगत व्यवस्थार अनुष्ठान पाई जनाशुना जेउठारे स्थिति जन्म द्वारा निर्धारित होता है ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ. प्रत्येक समाज गोष्ठी पवित्रता एवं प्रदूषण स्तर सहित चिन्हट हेबा पाई एक स्थानगत भाव चिन्हित अंचल रे रहुथिले. तेणु भारतीय माने कम लेस मोबाइल थिले. जमी एवं जमी मालिकों सहित जोड़ी होई कृषि श्रमिक संग्रह करिवार पारंपरिक व्यवस्था भारत रे प्रचलित थिला. जाति संपर्कर एही व्यवस्था जहाँ उभय सामाजिक एवं स्थानिक थिला जजमानी व्यवस्था, जजमानी माने द गिव एंड टेक रिलेशनशिप, एही व्यवस्था नाम रे परिचित थिला जहाँ कि कृषि श्रमिक वर्गों को अचल रखिथिला. अन्य पक्षरे गतिशीलतार सुविधा केवल ब्राह्मण बा पुरोहित जाति मानक मध्यरे सीमित थिला एवं वैश्य बा वाणिज्यिक जाति मुख्यतः जो माने पुरोहित प्रदान करने को स्थानांतरित होइथिले यथाक्रमे सेवा एवं द्रव्यर वाणिज्य सहर एवं सहर रे वेतनभोगी चाकरी एवं मजूरी श्रमिकों सुजोग वृद्धि पाउथिबारु पारंपरिक जजमानी व्यवस्था शहरीकरण को गोटे बाट देखाइछि. तो ये होची ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम दैट हैज बीन गिविंग वे टू अर्बनाइजेशन
as opportunity of salaried jobs and wage laborer in cities and towns are unfolding. तो ये कला केमिति माइग्रेशन एवं माइग्रेशन एवं सामाजिक ढांचारे आमे केमि देखिबा माइग्रेशन को आ विषय रे आलोचना कले एबे आमे देखिबा what are the factors related to migration. Broadly there are two types of migration जोटा कि permanent बा semi permanent based on change of usual place of residence. जोटा स्थानांतरण हेउची देयर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ माइग्रेशन जो कि सीजनल बा टेम्पररी नेचर रो होता है एवं माइग्रेंट बा प्रवासी को इज नॉट एक्सपेक्टेड यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस जोटा यूजुअली जोठी रहउथांती से वासस्थान को से चेंज करि पारंती नाही तो आमे एठी देखिबा बे फैक्टर्स बा व्हाट आर द रीजंस कारण कोन लोक माने काहे की माइग्रेट होती एठी अछि व्हाट आर द मोटिव्स फॉर माइग्रेशन माइग्रेशन रो लोक माने माइग्रेट काहे की होती ता पछरे एठी चारिटा कारण आमे देइचे प्रथमतः इकोनॉमिक रीजन बा आर्थिक कारण गुडी को कोन ना काम खोजिबा देन दुर्भिक्ष रो रक्षा पाइबा इत्यादि इत्यादि देन सोशियल रीजन बा सामाजिक कारण से होची जीवन उन्नत मान पाई किंबा परिवार किंबा बंधु बांधवंकर निकटतर हेबा पाइका तृतीयतः पॉलिटिकल रीजन माने राजनैतिक कारण से होची सांस्कृतिक राजनैतिक बा धार्मिक निर्यातना किंबा युद्धरु रक्षा पाइबा पाई चतुर्थ होची एनवायरमेंटल रीजन बा परिवेशगत कारण से होची बन्या बा मरुडी एपरी जो प्राकृतिक विपर्यय तो यूजुअली देयर आर टू इंपोर्टेंट फैक्टर्स गोटे हला पुश फैक्टर आ गोटे हला पुल फैक्टर माने जोटा कि आमे कहूचे चाप कारक एंड पुल फैक्टर आकर्षक कारक पुश फैक्टर कथा जदि आमे कहिबा से हेउची द रीजन्स पीपल वांट टू लीव ए रीजन लोक माने गोटे जगह को काहे की छाड़ंती सच एज वॉर फेमिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहाँ को सेठी माने एमिति कोन कारण थाए जोथि पई लोक माने स्थानांतर करबा को निजे निष्पत्ति नियंती गोटे स्थान रे जीवनर सेमानंकर निजस्व अनुभूति जहाँ सेमानंको रिजिन दे किसी जगह को से केमिति छाड़िबे तो एहा को छाड़िबार अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी क्रॉप फेलियर ड्रॉट्स फ्लड मरुडी बन्या बा खराब शिक्षा सुजोग पुअर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी किंबा खराब सेवा एवं सुविधा परी नकारात्मक जिनस गुड़िक प्रायतः चापकारक भारत रे लोक माने मुख्यतः दरिद्र माने जमी उपरे अधिक जनसंख्या चाप स्वास्थ्य सेवा शिक्षा इत्यादि मौलिक भित्तिभूमि सुविधा अभाव हेतु ग्रामांचल सहरांचल को स्थानांतर होती यही कारण गुड़िक व्यतीत ये जो आमे कहले कि बन्या मरुडी घूर्णिबलय भूमिकंप इत्यादि स्थानीय संघर्ष भली प्राकृतिक विपर्यय मध्य प्रवास को इट गिव्स देम एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेट अतिरिक्त प्रोत्साहन करिथाए कि ये जगह से जगह को पळाओ तो सेकंड होची पुल फैक्टर जोटा कि आकर्षक कारक ता अर्थ द रीजन्स पीपल वांट टू मूव इनटू ए रीजन गोटे जगह को कोन पाई गोटे जगह तनको केमिति आकर्षित करिथाए कि एठी आसी रुह एपरि केतेक आकर्षण कारक अछि जहाँ ग्रामांचल रु शहर को लोक माननकु आकर्षित करिथाए सहरांचल को आसीथिबा अधिकांश ग्रामीण प्रवासी पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आकर्षण हेउची उन्नत सुजोग नियमित कार्यर उपलब्धता एवं अपेक्षाकृत अधिक मजूरी शिक्षा पाई उन्नत सुजोग उन्नत स्वास्थ्य सुविधा एवं मनोरंजन उत्स इत्यादि इत्यादि यही सब अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आकर्षक कारक एबे हमें देखिबा what is this emerging trends and types of migration and the emerging trends and patterns of migration in India ता अर्थ देशांतर गमनर प्रकार एवं भारत रे देशांतर गमनर जरूरी धारा बा ढांचा तो एठी चारिटी कैटेगरी अछि गोटे हला रूरल माइग्रेशन ता अर्थ ग्रामांचल को केमिति स्थानांतरण होउचंती
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ରୁରାଲ ଅର୍ବାନ ମାଇଗ୍ରେସନ। रूरल अर्बन माइग्रेशन होची ग्रामांचल सहरांचल को केमिति स्थानांतरण होचंती। तृतीयतः होची अर्बन अर्बन माइग्रेशन बा सहरांचल सहरांचल को लोक माने केमिति स्थानांतरण होचंती। एवं चतुर्थ होची अर्बन अर्बन टू रूरल माइग्रेशन तार अर्थ होची सहरांचल ग्रामांचल को केमिति स्थानांतरण होचंती जो प्रवासी माने जो माने स्थानांतरित होचंती। एई चारिटा प्रकार रे सेठी एक्चुअली बहुत डेटा अछि जोटा कि हमें सेंसस डेटा बा आउ किछि डेटा को कोट करा जाय छि जोटा हमें सेटा परे देखि परिबा। एबे हमें आलोचना करिबा कि पैट्रियार्की जेंडर एंड माइग्रेशन ए होची स्थानांतरण रो केमिति गोटे बयस एवं लिंग चयन प्रक्रिया रो गोटे कारण। अनेक समय रे पुरुष माने रोजगार क्षम बोली विश्वास करा जाय थाए जोटी कह जाउची इंस्टीट्यूशन ऑफ पैट्रियार्की बा पितृसत्वर अनुष्ठान विवाह एवं परिवार रो गतिविधि कारण रो महिला को स्थानांतरण को स्थिर करथाए। किंतु सांप्रतिक समय रे अनेक सामाजिक एवं अर्थनैतिक परिवर्तन होइछि जेपरि कि ग्लोबलाइजेशन बा जगतीकरण श्रम शक्तिर ढांचा रे परिवर्तन एवं शिक्षार वृद्धि जहाँ उभय आंतरजातीय और आभ्यंतरीण प्रवासी मानक मध्यरे महिलांक अंश को वृद्धि करिछि। तथापि भारत में लिंगगत संपर्क जाति अनुष्ठान मध्य गभीर भाव में जड़ित परिवार एवं विवाहर अनुष्ठान द्वारा गठित। तेणुक जड़े सोशियोलॉजिस्ट तुलसी पटेल से कहते कि यही व्यवस्था मध्य महिला मानकर गतिशीलता को नियंत्रित एवं जंत्र सहकारे योजना करा जायथिला जहाँ पितृस्थानीय आवास भली मानक ढांचा माध्यम किंबा महिला सुरक्षा एवं सुरक्षा से नाम रे थिला। तो एबे हम देखिबा माइग्रेंट्स एंड द कोविड-19 पैंडेमिक जोटा कि प्रवासी एवं कोविड-19 महामारी रे कोन हेतिला स्थानीय एवं अंतर्जातीय जनसंख्या आंदोलन द्वारा दृढ़ भाव में जड़ित गोटे विश्व रे जो हेतिला सृष्टि हेतिला। पूर्व अपेक्षा अधिक लोक कार्य शिक्षा एवं पारिवारिक कारण पर्यटन एवं बंचिया पई स्थानांतरित केमती हेतिले। तो सेठी आमे देखि परिबा भौगोलिक स्थिति बा जियोग्राफिकल पोजीशन संपत्तिर आपेक्षिक स्तर बा अंतर्जातीय संयोग मध्य एही देशगुड़ी को प्रवासी श्रमिक अंतर्जातीय छात्र आश्रय प्रार्थी एवं शरणार्थी आकर्षणीय गंतव्य स्थल करिथाए। एबे आमे देखिबा व्हाट द कॉम्प्लेक्स एंड इमर्जिंग माइग्रेशन इश्यूज जोटा कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन नो कौन सब फलाफल अछि। प्रथमतः डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस बा जनसंख्यागत परिणाम। द्वितीयतः हेउची ए जनसंख्यागत परिणाम रे आमे देखिबा कोन कि देशांतर गमन द्वारा गोटे देश मध्य जनसंख्यार पुनः वितरण होइताए। सहरांचल जनसंख्या वृद्धि रे योगदान करुथबा गुरुत्वपूर्ण कारण गुड़िक मध्यरु ग्रामीण सहरांचल स्थानांतरण अन्यतम। सेमती देखिबा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस सेटा हला सामाजिक परिणाम। प्रवासी माने सामाजिक परिवर्तन प्रतिनिधि भाव कार्य करती। यह विभिन्न संस्कृतिर लोकों मध्य मिश्रण सृष्टि करिथाए। यार सकारात्मक अवदान रही जेपरि कि मिश्रित संस्कृतिर विवर्तन एवं संकीर्ण विचारधारा को भांगी जनसाधारण मानसिक दिगदर्शन को व्यापक करिथाए। सेहीपरि नकारात्मक परिणाम कौन रही से होची जेपरि कि नाम गोपन रखिबा हताश अनुभव करिबा किंबा अपराध बा निशाद्रव्य अपव्यवहार भली असामाजिक कार्यकलापर फांदरे पड़िबा। तृतीयतः होची इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बा आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम यार प्रमुख लाभ होची द रेमिटेंस सेंट बाय द माइग्रेंट्स प्रवासी मानक द्वारा पठा जायथिबा जो टंका अंतर्जातीय प्रवासी मानक द्वारा पठा जायथिबा अर्थ होची वैदेशिक मुद्रार गोटे प्रमुख उत्स। एही रेमिटेंस जो ग्रहण करा जायथिला पंजाब केरल एवं तमिलनाडु सेमानक अंतर्जातीय प्रवास मानक ठारू बहुत बड़ परिमाणर अर्थ से ग्रहण करथांती। तापर हमें देखिबा एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बा परिवेश संबंधी परिणाम। ग्रामांचल सहरांचल स्थानांतरण कारणरू लोकंकर अत्यधिक भिड़ सहरांचल रे विद्यमान सामाजिक एवं भौतिक भित्तिभूमि उपरे चाप पकाइछि। एहा परिशेष रे कोन हेछि ना सहरांचल जनबसतिर अपरिकल्पित अभिवृद्धि एवं बस्ती बासिंदा सृष्टि करिथाए।
ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଭୂତଳ ଜଳର ହ୍ରାସ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ଆବାସ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିଟିକାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍, ଯୋଉଥିରେ সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক পরিণাম। তা অর্থ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନର ରାଜନୀତି ଉପରେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନର ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଇଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟସ ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଭରଭ୍ୟୁ। ଏଠି ବେସିକାଲି ଆମେ କହିବା କି ସେଠି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଠି 3 ପ୍ରକାର ଦେଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, କୋଉ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମିକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଆୟସ୍ତରୀୟ ଦେଶ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆୟସ୍ତରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟସ୍ତରୀୟ ଦେଶ। ତ ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସକୁ କେମିତି କୋଉ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରେଫ୍ୟୁଜି ବା ଆସାଇଲମ ସିକର୍ସ, ତା ଅର୍ଥ ଶରଣାର୍ଥୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତାପରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରବାସ ସଂଗଠନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫର ମାଇଗ୍ରେସନ, ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆସୁଛି ଷ୍ଟେଟଲେସ୍ ପର୍ସନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2018ରେ UNCHR ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 3.9 ନିୟୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 2017ରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀ ବା ମିଆଁମାରରେ ଆଇଡିପି ମାନଙ୍କୁ 2017 ଏବଂ 18ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ମାଇଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଏଥନିକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଏଥନିକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କଣ? ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଏଥନିକ ବିବାଦ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଶବାସୀ ବିଫଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ବିବାଦର କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କ ସଫଳତା। ଯେମିତି ଛୋଟନାଗପୁରରେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଦିବାସୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନତା ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନକୁ ନେଇଥିଲା। ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବା ଦେଶବାସୀ କୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିବାଦର ଗୋଟେ ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା। ଦେନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଟା ଦେଖୁଛେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଗଣଗତି ଭାବରେ ରଣନୀତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ଅନୁସାରେ ଆଜି ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ନାଗରିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଦାନରେ ଅଧିକ ଅବଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ବିକାଶର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ହେତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କଣ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପାଇଲେ ଏବଂ ମହତ୍ଵ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତାର କଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଉଦୀୟମାନ ଧାରା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଢାଞ୍ଚା କଣ, ବିଶ୍ୱ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛିଟା ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଯାହାକି କୋଭିଡ-19ରେ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଯୋଉଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଲଟା ବା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରୁ ଯେ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଉଚିତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ୟୁନିଟ, ଯୋଉଟା କି ଅକୁପେସନ ବା ବୃତ୍ତି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତିର ସଂକଳ୍ପ ବା କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଅକୁପେସନ, ସେଟା କଣ,
କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଏବଂ ଭାରତରେ ବୃତ୍ତିର ସଂରଚନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ବୃତ୍ତିର ସଂଗଠିତ ବା ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସହରୀ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ। ପ୍ରଥମତଃ এই যে বৃত্তি কথা আমি কହୁଛେ the term is understood as a vague term which indicates a model that guides the human performance। ଏଠାରେ ଆମେ ବୃତ୍ତି ଯୋଉ ବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରୋଜଗାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏହା ପରିଚୟର ଭାବନା ଦିଏ। ଗୋଟେ ଦିନର ଆୟୋଜନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ବା ଦିନର ଶେଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରେ। ଦରମା ପାଇବା ଯାହା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା। କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁକାୟିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି ଯେପରିକି ବାହାରକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେଇ ଅକୁପେସନ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ବୃତ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ସ। ଆମେ ନିଜକୁ ଚାକିରି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଉ। ସେମିତି ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ଥରେ ନିୟୋଜିତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛେ ସେଇଟା ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଦେୟ ବା ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଏହି ଦେୟ ଆମର ଯୋଉଟା କି ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଏଇଠି କହି ରଖିବା କି ବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବା ଅକୁପେସନ ଅର ଟାସ୍କ ଏଗୁଡିକ and other interrelated terms जोटा कि interchangeably ମଧ୍ୟ यूज ହେଇଛି ବୃତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅକୁପେସନ ବା କୌଶଳ এই ସବୁ ଜିନିଷ ବୃତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ interchangeably यूज କରା ଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଜଣେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ନେଲସନ୍ କୁ କୋଟ୍ କରିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି the act of doing by a person can be understood only in relation to occupational forms। ଏହି ଅକୁପେସନ ର ଧାରଣା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ବୃତ୍ତିଗତ ଫର୍ମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଅକୁପେସନ ସହିତ ଅଦଳବଦଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମାନବ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ସ୍କିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ବା ସମାନ ଶିକ୍ଷା ବା ସମାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ସେଟ୍କୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଟା କି ଦିଆଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଉପାଦାନକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ସେଇ ଉପାଦାନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଏକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଇଟ୍ गिव्स an output। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତରେ ଅକୁପେସନ ବା ବୃତ୍ତିର ସଂରଚନା କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେନ୍ ବା ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଗଠନ। ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଉ ସଂରଚନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏଇଟା ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରୁ ବା ମାଟିରୁ ବା ପୃଥିବୀରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାଟିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଏହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣରେ ଜମି, ଜଳ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏହି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସେକ୍ଟରରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେପରିକି କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ବାହ୍ୟରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲର ଜବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂରଚନା। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେପରିକି ଉତ୍ପାଦନ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବୃହତ ଆକାରର ଖଣି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦଳୀୟ ବୃତ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଣ୍ଟନ ଅଛି। এই ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ଅର୍ଥ ବା କଞ୍ଚାମାଲ ର ମେଟେରିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କାରଖାନା କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାରକୁ
आम जदि विचार को नहीं था सेठारे दुई प्रकार शिल्प अच्छी गोटे क्षुद्र शिल्प आ गोटे बृहत शिल्प। क्षुद्र शिल्प गुड़िक कौन आसे बयन शिल्प, जोता कारखाना, प्रिंटिंग प्रेस, आसबाबपत्र यूनिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अन्य पटे बृहत जोटा बृहत शिल्प आम कहे सेठी आसे स्किल इंडस्ट्रियल यूनिट। एथिरे आसे कौन ना इस्पात कारखाना, ऑटोमोबाइल शिल्प, धातव यूनिट जथा आलुमिनियम, तंबा इत्यादि ये सब अंतर्भुक्त। यही क्षुद्र एवं बृहत शिल्प यूनिट गुड़िक दक्ष व्यक्ति माने उत्पादन प्रक्रिया जड़ित। साधारण कार्यकलाप से बिल्डिंग, रास्ता, ब्रिज, डैम, बस स्टैंड, पार्क इत्यादि सब निर्माण करती। सहरांचल में यही प्रकार कार्य एक साधारण कार्यकलाप। यही सब कार्यगुड़िक सहित दलीय वृत्तिगत संरचना थिबा लोक माने मध्य गैस कारखाना सहित जड़ित बा जल एवं विद्युत विभाग इत्यादि। वास्तव में द्वितीय वृत्तिगत संरचना कंचामाल को मूल्यवान द्रव्य परिणत करी प्राकृतिक संपद सहित मूल्य संलग्न करे एवं यही प्रकार जो वृत्तिगत संरचना ताकू आमे कौन कही था ना ब्लू कलर जॉब। ब्लू कलर जॉब ताकू आमे कही था। एवं तृतीय रे आसुची हमर तृतीय वृत्तिगत संरचना बा टर्शियरी ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर। सेथिरे कह जाउची कि अर्थनैतिक व्यवस्था रे वृत्तिगत गठन विद्यमान अछि एवं यही तृतीय वृत्तिगत संरचना को तृतीय वृत्तिगत बा ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर बा ढांचा कहा जाए। यही प्रकार वृत्तिगत स्ट्रक्चर ढांचा रे उच्च नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिवार सामर्थ्य मध्य अछि। लोक माने एही तृतीय स्तर रे कार्य रे नियोजित होंती एवं एही स्तर रे चाकरी अन्य दुईटी गठन अपेक्षा प्रकृतिर भिन्न अटे। यही वृत्तिगत संरचना को सेवा क्षेत्र भाव में कह जाए जोठी एथिरे संपृक्त जो श्रमिक माने तांको द्वारा सेमानंकु अनेक सेवा जोगाई दिया जाय थाए। यही सेवा गुड़िक हैला होटेल बा रेस्टोरेंट रे जो सेवा रेस्टोरेंट सेवा ये सब अंतर्भुक्त। परिवहन एवं जोगाजोग सेवा, बैंकिंग एवं बीमा सेवा, व्यवसाय सेवा तथा रियल एस्टेट सेवा, आहुरी मध्य साधारण प्रशासन रे सेवा एवं सेहीपरि अधिकांश विकसित देश रे विकासशील देश मानक तुलन रे लोक माने उच्च हार रे एही टर्शियरी सेक्टर रे बा टर्शियरी ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर रे नियोजित होंती। 1983 रो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से अनुसार विकसित देश गुड़िकर प्राय 45 रु 50% लोक टर्शियरी सेक्टर रे बा टर्शियरी वृत्ति रे जड़ित थिले। यह अनुमान करा जाए जे जदि लोक माने प्राथमिक वृत्तिगत स्ट्रक्चर बा ढांचारू द्वितीय एवं तृतीय वृत्तिगत संरचना को जानती तेबे अर्थनैतिक विकास बा डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो हार रे बहुत वृद्धि घटिबो। तो एबे हमें देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन ऑक्युपेशंस। इटा होची लास्ट पोर्शन ऑफ दिस यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन ऑक्युपेशंस। अर्बन रे जो ऑक्युपेशन को आमे केमिति डिवाइड करिचे बा अर्बन कार्यकलापर जो वृत्ति रे अर्बन अंचल सहरांचल रे वृत्ति रो वर्गीकरण। तो एठी आमे कहिबा भारत रे 1991 मसीहार जनगणना वृत्ति को जे कोनोसी आर्थिक फलप्रद कार्यकलाप रे अंशग्रहण भाव रे व्याख्या करा जायछि। एक आर्थिक कार्यकलाप रे एही प्रकार रो अंशग्रहण शारीरिक कार्यकलाप बा सोशल एक्टिविटी होई पारे जेपरि कि जो फिजिकल एक्टिविटी से ही आवश्यक करुवा प्रकृत कार्य किंबा मेंटल एक्टिविटी बा मानसिक कार्यकलाप मध्य अंतर्भुक्त होई पारे जेपरि कि प्रभावशाली तदारख एवं कार्यर दिग। वृत्ति रे उभय देययुक्त एवं अणदेय कार्य मध्य अंतर्भुक्त होई पारे।
ଅଣଦେୟ କାମ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣୁ କି ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ତେବେ ଭାରତର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜିଡିପି ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ କୌଣସି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଡିପି ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜିଡିପିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଯାହା ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଦେଖିବା। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆୟର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ବି ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସହରାଞ୍ଚଳର ବୃତ୍ତିକୁ 4 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କର ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଶ୍ରମିକ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କର୍ସ ବା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ୱାର୍କର୍ସ ବା ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କର୍ସ ବା ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି। ପଥଚାରୀ ଶ୍ରମିକ ବା ଯାହାକୁ ପଥଚାରୀ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କର୍ସ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବଜାର ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଅନୌପଚାରିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସହର ଏବଂ ସହରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନ ରାତି ରାସ୍ତାରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତା, ମୋଚି, ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ଚା ଦୋକାନ ବାଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ୍ରେତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବଜାରକୁ ସୀମିତ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଢାଞ୍ଚା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାନ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେଡ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃତ୍ତି ବା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିବା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟୋରର ମାଲିକ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଭୟ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଅସଂଗଠିତ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ଏହାର ବିପରୀତରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବର୍ଗରେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କର୍ସ ବା କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ। ସହରାଞ୍ଚଳର ବୃତ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିବା, ଯାହା ଭାରତର ସହର ଏବଂ ସହରରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୃତ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାରଖାନା କିମ୍ବା
अन्य कौनसी उत्पादन यूनिट रे काम करती से माने एक असंगठित निजुक्ति क्षेत्र गठन करती कारण यही लोक माने कारखाना मालिक मानक द्वारा अनौपचारिक भावरे नियुक्त होता तो भारत रे कारखाना रे उत्पादन एक दीर्घ गोटे हिस्ट्री रही जहाँकि 850 दशक से तल से समय यही समय ब्रिटिश मानक रप्तानी करने सामग्री प्रस्तुत करा जाउथिला औपनिवेशिक भारत रे कोलकाता एवं मुंबई रे कारखाना प्रतिष्ठा करा जायथिला भारत रे शिल्प प्रतिष्ठा करिवार कारण थिला सस्ता श्रमिकों उपलब्धता कारण उत्पादन खर्च कम थिला एही सस्ता श्रमिक उपलब्ध हेबार दुईटी कारण थिला गोटे हेउची औपनिवेशिक शासक मानक द्वारा देशर अर्थनीति नष्ट होइथिला द्वितीयतः सेठारे कौनसी प्रकार नियम वा शर्तावली नथिला तांकर पेय जोटा से माने पाइबे पेय वा कार्य उपरे तो ये थिला दुईटी कारण एबे आमे देखिबा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स जोटा कि होउची संगठित क्षेत्रर श्रमिक तांको मानक विषय संगठित क्षेत्रर श्रमिक तो यही संगठित क्षेत्रर श्रमिक मानक मध्यरे से ही श्रमिक माने सामिल थांती जो माने सरकार रे पंजीकृत होइथिबा क्षेत्र रे कार्य करंती एही संगठित क्षेत्र रे कर्मचारी को नियुक्ति शर्तावली कठोर एवं स्थायी किंबा नियमित विभिन्न नियम एवं शर्तावली अछि जहाँ एक नियुक्ति क्षेत्र को एक संगठित करिथाय वास्तव रे एही संगठित क्षेत्र भाबे विवेचना करा जिबा गोटे कठिन प्रक्रिया कारण एथिपाई सरकार को निकट रे उपयुक्त पंजीकरण आवश्यकता रही एही संगठित क्षेत्र गुड़िक सरकार को द्वारा नियंत्रित होइथाय एवं से माने टिकस मध्य देबाकू बाध्य होइथांती भारत रे अधिकांश सहरांचल वृत्ति संगठित क्षेत्र अधीन रे आसे जेउथिरे श्रमिक माने कंपानी रो जो नियम थाए से नियम अनुसार से माने कार्य करती संगठित क्षेत्र रे कार्य करुवा जो कर्मचारी सेमानकर साधारण उदाहरण मध्यरे मार्केटिंग मैनेजर सिविल इंजीनियर या डॉक्टर एमाने अंतर्भुक्त एही कर्मचारी माने मजूरी भित्तिक श्रमिकों घंटा प्रति कार्य तुलन में मासिक भित्तिरे अधिक आय करथांती एही श्रमिक माने जो क्षेत्र रे कार्य करती सेमानक द्वारा सेमानंकु दिया जाइथिबा एकाधिक सुविधा उपभोग करती एवं यही व्यवस्था आईनगत कार्य यही जो व्यवस्था दिया जाय थाए से होची आईनगत कागज पत्र माध्यम रे सरकार को द्वारा सेमानंकु प्रदान करा जाय थाए सेमानंक द्वारा उपभोग करा जाउथुबा जो लाभ से लाभर साधारण उदाहरण मध्यरे अवसर योजना चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य बीमा देययुक्त छुट्टी एवं अन्य सुविधा अंतर्भुक्त तेणु जेपरी आम आलोचना करिछु भारतर सहरांचल विभिन्न प्रकार चाकरी उपलब्ध रही जो रास्तागढ़ रे काम करुवा श्रमिकों ठारू आरंभ करी बड़ बड़ कंपनी एवं कॉर्पोरेशन कर्मचारी मध्य सामिल अछंती तो ये थिला से चारि प्रकार जो वृत्तिर वर्गीकरण जोटा कि सहरांचल बा नगरांचल रे आमे देखिबाकू पाई था तो आजिर एई सेशन रे आमे ओवरऑल आमे डिस्कशन आलोचना रे कौन थिला प्रथमे आमे संक्षेप रे आलोचना कले कि जीविका बा वृत्ति से अन्वेषण रे ग्रामांचल सहरांचल को स्थानांतरित हेउथिबा लोकंक दृष्टि भारतर अर्थव्यवस्था रे कौन परिवर्तन घटी जो ग्रामांचल सहरांचल को स्थानांतरित होउचंती स्थानांतरण जोगु भारतर अर्थव्यवस्था रे की परिवर्तन घटी प्रथमतः ये गोटे थिला द्वितीयतः ग्रामांचल सहरांचल को लोक मानकर जो स्थानांतरणर मुख्य कारण हेउची ताहा हेउची वृत्ति बा निजुक्ति संधान यही वृत्ति बा निजुक्ति संधान रे से माने ग्रामांचल सहरांचल को स्थानांतरित हेउचंती एवं तृतीयतः जे कोनोसी विकासशील देशर गोटे डेवलप्ड कंट्री तार जो अर्थव्यवस्था को
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଏହି ବୃତ୍ତି ବା ଅକୁପେସନ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆୟର ମେନ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଆମେ ବୃତ୍ତିର ସାଧାରଣ ଧାରଣା ତଥା ସହରୀ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଗଠନ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ସେ ହେଉଛି ୱାର୍କ, ଟାସ୍କ, ସ୍କିଲ୍ସ, ଜବ୍, ଏଇ ଚାରିଟି। ତା ସହିତ ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ବୃତ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା କ'ଣ, ଆଉ ଏଇ ଢାଞ୍ଚାର ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଠି ଆମେ ତିନୋଟି ଢାଞ୍ଚା ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ସିଆରୀ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ବୃତ୍ତିର ବର୍ଗୀକରଣ ବା ନଗରରେ ବା ସହରରେ କିପରି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାର୍କର, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ବା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶ୍ରମିକ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକ।